नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली में बीजेपी की जीत की चर्चा हर कहीं हो रही है, हो भी क्यों ना। आखिर 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी जो की है, ऐसे में निसंदेह ही जीत बड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो है मुस्तफाबाद सीट। इस सीट पर सबकी निगाहें थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहां ऐसा खेल किया कि एक झटके में आपसे जीत छीनकर बीजेपी के झोली में डाल दी। ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो सदरुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। हालांकि ओवैसी इस बात से बार बार इनकार भी करते रहे, लेकिन ऐसे कई मौके आए जब AIMIM की वजह से बीजेपी को फायदा मिला हो। अब दिल्ली चुनावों के नतीजे भी इस दावे को सच साबित कर रहे हैं। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर ओवैसी के ताहिर हुसैन ने आप के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। मुस्लिम सीट होने के बावजूद बीजेपी ने यहां से चमत्कारी जीत हासिल की है। मुस्तफाबाद सीट पर AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा था, जिन्हें 33,474 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 67,215 वोट मिले। वहीं 85,215 वोटों के साथ बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट नंबर 1 पर रहे। वहीं कांग्रेस के अली मेहंदी को महज 11,763 वोट हासिल हुए। आंकड़ों से साफ है कि कैसे यहां ओवैसी ने बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया। आपने वोट काटने में कांग्रेस ही नहीं, AIMIM की भी पूरी भागीदारी रही। चुनाव प्रचार के लिए मिली थी पैरोल। साल 2020 में दिल्ली दंगों के बाद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। ताहिर पर IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप लगा था। चुनाव प्रचार के लिए स्पेशली वे पैरोल पर बाहर आए और जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। उन्हें जिताने के लिए ओवैसी ने भी पूरा जोर लगा दिया। ताहिर हुसैन के लिए ओवैसी ने कई रैलियां की और इस दौरान ओवैसी ने कहा था कि जनता ताहिर हुसैन को अपने वोट से इंसाफ दिलाएगी। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस मां को अपनी मां समझो, जो 5 साल के बाद अपने बेटे को देखकर मुझसे कह रही है कि मेरा बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई, और मुझसे कहा मेरे बेटे को रिहा जल्दी करवा लो, मेरी जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था, हूं और हमेशा रहूंगा, जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल फरेब झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है, वो एक एक लफ्ज में तड़प है। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाने के बाद भी ओवैसी मुस्तफाबाद की जनता के दिल में उतरने में नाकामयाब रहे। उल्टा बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत आसान ही कर दी। वोटों के बंटवारे के कारण बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। खाली हाथ रह गई AIMIM। AIMIM ने मुस्लिम बहुल ओखला और मुस्तफाबाद सीट पर प्रत्याशी उतारे थे। दोनों इलाकों में मुस्लिमों की भारी तादाद होने के बावजूद AIMIM को यहां हार का सामना करना पड़ा। दोनों सीटों पर AIMIM प्रत्याशी तीसरे नंबर पर ही रहे। हालांकि ओखला में AIMIM और कांग्रेस दोनों ही आपका खेल नहीं बिगाड़ पाई। यहां आपके अमनतुल्लाह खान ने साख बचाते हुए फिर से जीत हासिल की। उन्हें 88,983 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मनीष चौधरी को 65,304 वोट हासिल हुए। अमानतुल्लाह ने 23,639 वोटों से मनीष चौधरी को हरा दिया। वहीं AIMIM उम्मीदवार सिफाउर रहमान को 39,558 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान 12,739 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रही। मुस्तफाबाद में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने लहराया परचम।
मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के लिए ये जीत किसी चमत्कार की तरह थी। पार्टी ने 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को पहली बार इस सीट पर टिकट दिया था। पहली बार में ही उन्होंने कमल खिला दिया। इससे पहले मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। साल 2020 में मुस्तफाबाद सीट पर आपके हाजी यूनुस ने जीत दर्ज की थी। आपने उनका टिकट काटकर आदिल अहमद पर भरोसा जताया था, लेकिन नतीजा उम्मीद से। बात करें दिल्ली में ओवरऑल प्रदर्शन की तो 48 सीटों के साथ बीजेपी राजधानी का किला फतेह करने में कामयाब रही, जबकि आप 22 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर भी 0 पर आउट हो गई। बहरहाल दिल्ली चुनावों के रिजल्ट पर आप भी अपना प्रकाश जरूर डालिएगा और हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।